नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन। और आज की इस वीडियो में देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बहुत से लोगों का सवाल होता है और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि गुरुजी, क्या कोई बेबी प्लान कर रहे हैं तो इसमें कुछ रिलेशन के टाइम पे कुछ सेक्स पोजीशन भी कुछ मायने रखती है क्या? क्योंकि बहुत से लोग, अभी तो मैंने तो इसके बारे में कभी कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन बहुत से लोग जो है इस पे देखते हैं वीडियो, काफी लोगों ने वीडियोस डाल रखे हैं। तो वो इस चीज को जब देखते हैं तो उनके मन में ये बात आती है और फिर वो जो मेरे क्लाइंट हैं वो मुझसे कंफर्म करते हैं। तो जब मुझसे कंफर्म करते हैं तो मैं उनको ये चीज बिल्कुल ठीक ठीक बता देता हूं। लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन ठीक से नहीं जानते, क्योंकि अभी अन्य वीडियोस को देखा है और मुझसे जिनकी बात नहीं होती है, तो मैंने सोचा उनके सामने भी मैं इस बात को लेकर के आऊं कि ये कुछ मायने रखती है या नहीं मायने रखती है सेक्स पोजीशन। और इससे सिर्फ कंसीविंग में, क्योंकि कुछ वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस सेक्स पोजीशन में यदि आप रिलेशन बनाएंगे, इंटरकोर्स करेंगे, तो इससे बेबी कंसीव जल्दी होगा। ठीक है। और कुछ लोग वीडियो बनाते हैं कि आपको अगर पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए, तो आप इस सेक्स पोजीशन में सेक्स करिए। बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए वो दोनों ही वीडियो ठीक नहीं है। हाँ, जो कंसीव होने के लिए जो वीडियो बताया जाता है कि इससे जल्दी कंसीव हो जाएगा ये पोजीशन से, तो वो जहां तक है सही हो सकता है। लेकिन जो बेबी बॉय के लिए या गर्ल्स के लिए जो बताया जाता है कि इस पोजीशन में करने से गर्ल्स होगी, इस पोजीशन में करने से बेबी बॉय होगा। और आप जानते हो कि मेरे चैनल पे या तो मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूं और बहुत से लोग बहुत सी वीडियो बनाते हैं, दिन भर में पता नहीं क्या क्या वीडियो डालते रहते हैं। और काफी दिन से तो मैं वीडियो बना ही रहा था, बहुत कम टाइम मिला, लेकिन अब मैं कोशिश करके, बहुत ज्यादा डिमांड होती थी कि आप गुरुजी वीडियो बनाओ, इसलिए मैं अब कुछ दिनों से वापस से थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूं और आपके सामने। और जब मैं वीडियो लाता हूं तो मेरे एक सोचना होता है हमेशा कि मैं पुराने ही मैटर पे बात ना करूं, मैं कुछ नई चीज आपको बताऊं और साइंटिफिक चीज बताऊं और ज्योतिष में भी बताऊं, तो वो बताऊं जो वास्तव में दम रखती हो बात में, जिसमें दम हो या कहीं उसका लेख आया हो, या फिर कई बार मैं ज्योतिष के अनुरूप बता करके भी कई बार ज्योतिष के विरुद्ध भी बता देता हूं कोई बात। क्योंकि जो हम हमारे किस में देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं, जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, जो हमें तजुर्बा होता है, वो बात भी हमें बतानी होती है। कई चीजें ऐसी होती है जो किताबों में लिखी तो है बट वो भी झूठ होती है, उनसे मिसगाइड होना होता है। हम ये नहीं कहते किताबों से ज्ञान मिलता है, बट बहुत सी चीजें हैं जो, जैसे काफी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं पहले, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में बता रखा है, और जैसे कंसीव होने के बाद में जैसे मोरपंख की दवाएं हैं, इनके बारे में बता रखा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सेक्स पोजीशन पे आते हैं हम कि सेक्स पोजीशन क्या मैटर करती है या नहीं मैटर करती है। तो बात ये तो है कि मैटर करती है, लेकिन आप कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको एक सेक्स पोजीशन बताई जाएगी। खास तौर पे मुझे लगता है कि 90% वीडियोज में बताया जाएगा कि आप डॉगी स्टाइल में जो रिलेशन बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं डॉगी स्टाइल में, कि लेडीज जो है, वाइफ जो है, घुटनों के बल जो है टिक जाए और हस्बैंड जो है पीछे से रिलेशन बनाए, तो इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वीडियो को पूरा देखना, ऐसा मत सोचना कि वीडियो लंबा है, लंबी ही चीज काम की होती है। आप बिल्कुल भी, और मेरे चैनल पे आए हो तो आप वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप नए दर्शक हैं तो आप निश्चित इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां से बढ़कर बढ़िया वीडियो और साइंटिफिक वीडियो और सत्य बात नहीं मिलेगी।
इतनी बेटर नॉलेज कोई नहीं देगा, और देगा तो मेरे आज वीडियो बनाने के बाद ही देगा आपको, इससे पहले का कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आप चाहे डेट देख लेना कि वीडियो किस दिन पब्लिश हुई है, देख लेना इस बात को। अब से पहले की गारंटी देता हूं किसी ने नहीं बताई होगी ये बात। तो आइए मेन मुद्दे पे चलते हैं कि रिलेशन बनाने के लिए, वैसे तो अगर हम हमारे वासना पूर्ति के लिए या हम हमारे इंटरेस्ट के लिए अगर अनेकों जो हमारी पोजीशंस होती हैं वो हम यूज कर सकते हैं, अनेक पोजीशंस में सेक्स कर सकते हैं, और 294 सेक्स पोजीशन होती हैं, 294 पोजीशंस होती हैं जिनमें आप रिलेशन बना सकते हैं। बहुत तरीके की होती है, लेकिन इतने सारी सेक्स पोजीशन का हमारे यहां पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम यहां पे आपको 3 सेक्स पोजीशन बताएंगे, और 3 सेक्स पोजीशन परिस्थितियों के अनुसार आपको पुत्र देंगी। ऐसा नहीं है कि ये तो पुत्र देगी, ये पुत्री देगी, ये ऐसा नहीं है। तीनों ही सेक्स पोजीशन आपको पुत्र भी देंगी और तीनों ही आपको पुत्री भी दे सकती है। ठीक है, लेकिन अब बात आएगी कि कब देंगी, कैसे देंगी, इनकी सिचुएशन क्या है जब ये देंगी। तो देखिए, पहले आप इस मेथड को समझिए कि कोई भी वाइफ होती है, कोई भी लेडीज होती है, उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो वेजाइना होती है, उसका आधा हिस्सा बाहर का एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है, और आधा हिस्सा जो पीछे का होता है वो क्षारीय होता है। अब अम्लीय हिस्सा थोड़ा सा आधे से ज्यादा होता है क्योंकि धीरे धीरे खत्म होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक नियम है विज्ञान का कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं दोनों, तो क्षार को अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसलिए आगे वाला जो हिस्सा है वो अपना असर कम, मतलब ज्यादा छोड़ता है, इसलिए आगे तक जो क्षार स्थिति होती है वो बहुत कम हो पाती है। नियम से तो आधी आधी होनी चाहिए, बट उसका प्रभाव ज्यादा रहता है एसिडिक का। इसलिए वेजाइना अंदर तक जो है रहती है तो ज्यादातर एसिडिक रहती है, और बहुत पीछे जाके एल्केलाइन होती है। अब ये बात आती है कि जो वेजाइना होती है, प्राइवेट पार्ट होता है, उसके ऊपरी सतह से लेकर के अंदर यूट्रस तक की जो आपकी दूरी होती है वो करीब होती है 5.5 इंच, 5 इंच के आसपास और 6 इंच के आसपास, 5 से 6 मान लीजिए। अब इसमें एक चीज आती है कि कोई महिला बहुत ज्यादा मोटी होती है, कोई महिला बिल्कुल पतली होती है, कोई मीडियम होती है। तो मीडियम की जो स्थिति है वो 5-6 इंच की होती है, और अगर बहुत ज्यादा हेल्दी होगी, मोटी होगी, तो उसकी 6-7 हो सकती है, और कोई पतली होगी बिल्कुल तो उसकी 4-4.5 भी रह सकती है ये दूरी। क्योंकि पार्ट पे जो चर्बी जमती है उस चर्बी से वो दूरी जो है कम ज्यादा हो जाती है। अब मैंने बताया कि अगला पार्ट एसिडिक होता है, पिछला पार्ट एल्केलाइन होता है। अब इसके लिए भी मैं आपको प्रूफ देता हूं एक कि एसिडिक अगला पार्ट होता है, इसीलिए महिलाओं की जो अंडरगारमेंट्स होती है वो 2 या 3 महीने के अंतराल के बाद में वहां से कलर फेड हो जाता है, प्राइवेट पार्ट से, लोअर पार्ट से कलर फेड हो जाता है उसका। क्यों हो जाता है? क्योंकि अम्लीय होती है, एक तरह का एसिड होता है वो, जो उसको कलर को खराब कर देता है। और पिछला एल्केलाइन होता है, इसका भी मैं बता देता हूं कि लड़का और लड़की दोनों होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि अगर पीछे का पार्ट भी पूरा एसिडिक हुआ तो फिर लड़की ही लड़कियां होंगी। ठीक है, तो लड़का और लड़की होने के लिए आधा पार्ट पीछे का ये रहता है। अब इसमें क्या होता है कि अब आ जाते हैं हम हस्बैंड के बाद, हस्बैंड के पास आते हैं। तो हस्बैंड के बारे में जो उनका पेनिस होता है, प्राइवेट पार्ट, उसकी लंबाई जो है, उसकी लेंथ डिपेंड करती है कि उसकी लंबाई क्या है, उसकी लेंथ क्या है। अगर मान लो किसी का माइक्रो पेनिस है, छोटा पेनिस है, यानी कि 3.5-4 इंच का है, 3.5-4 इंच का, और किसी का 4 से 5 इंच का है, और किसी का 5 से ऊपर 6-7 इंच का है, तो जिनका 3-3.5-4 इंच का होता है वो माइक्रो पेनिस, यानी बहुत छोटा पेनिस होता है। और वो आप जब रिलेशन बनाते हैं तो वो सिर्फ एसिडिक पार्ट में ही रहता है, ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाता है। ठीक है, एसिडिक पार्ट में रहता है। अगर आप रिलेशन बनाते हैं नॉर्मल पोजीशन में तो वो और भी बाहर रह जाता है। इसलिए वहां आपको डॉगी स्टाइल में
सेक्स करना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंटर हो सके और वो जो एल्केलाइन जो एरिया आता है वो एल्केलाइन तक पहुंच जाए, ताकि वहां पे जब आपका स्पर्म जब निकले तो आपको वहां पे जो है अंदर आपके एल्केलाइन की वजह से आपका जो एक्स स्पर्म है वो खत्म हो, एक्स शुक्राणु, और वाई आपका ठीक रहे, जिंदा रहे। तो वहां आपको इस पोजीशन में करना चाहिए। लेकिन अगर आपका 4 से 5 इंच है, थोड़ा छोटा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, 4 से 5 इंच और 5 वाले से छोटा, तो मतलब जैसे मीडियम है थोड़ा, तो आपको नॉर्मल पोजीशन करनी चाहिए, जो पीठ के बल लेडीज नीचे लेटती है और ऊपर से हस्बैंड, जो सभी करते हैं, सारी सबसे नॉर्मल पोजीशन जिसे आप जानते हैं, नीचे है वाइफ, ऊपर हस्बैंड, इस पोजीशन में आपको सेक्स करना चाहिए। अब अगर मान लो 6 से 7 इंच या मतलब 5 से 6 इंच या 6 से 7 इंच तक का किसी का हो, क्योंकि इतना लंबा भी पेनिस होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको एक दूसरी पोजीशन लेनी है और वो लेनी है लेट करके पीछे की साइड से। तो वो जो पोजीशन है वो आप एक बार देख लीजिए कौन सी पोजीशन है, क्योंकि 2 नॉर्मल पोजीशन डॉग स्टाइल से आप समझ गए, नॉर्मल से समझ गए, लेकिन ये पोजीशन से आप आज शायद आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूं, आप ये देख लीजिए एक बार। तो ये पोजीशन है इसके लिए, अगर ज्यादा लॉन्ग हो, ताकि पीछे से ज्यादा इंसर्ट ना हो। अगर बहुत ज्यादा अंदर इंसर्ट हो गया मान लो पेनिस, तो फिर आपका एसिडिक क्षेत्र और एल्केलाइन क्षेत्र दोनों को पार कर चुका होगा और बिल्कुल अंदर जा चुका होगा, जहां पे लड़का और लड़की कुछ भी हो सकता है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा यूट्रस में ट्रांसफर होगा उनका स्पर्म। इसलिए जो वेजाइना का जो नेचुरल जो रोल होता है, प्राकृतिक जो देन है भगवान ने जो बनाई है, वो वहां खत्म हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जिनका पेनिस लंबा होता है, या वो आपको पता है कि मतलब जब रिलेशन बनाते हैं और जब डिस्चार्ज होते हैं तो बिल्कुल इंसान मतलब बिल्कुल चिपक जाता है, और उस कंडीशन में पूरा अंदर तक जो है छोड़ने की कोशिश करता है स्पर्म को। तो इसलिए इसके लिए बाहर जो विदेशी कंट्रियां हैं उनमें इस चीज के लिए एक छल्ला आता है, वो छल्ला भी आप देख लीजिए, इस तरह का छल्ला आता है। ये छल्ला, ये बैंड इसको बोलते हैं, ये रबड़ बैंड होती है, इसको आप जो है अपने पेनिस में डाल करके, अगर किसी का ज्यादा लेंथ है तो उसको छोटा कर सकते हैं, मतलब ज्यादा इंसर्ट ना हो, तो फिर वो नॉर्मल पोजीशन में भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब डॉग स्टाइल में ही करें या पीछे से करें, वो इस तरीके से भी कर सकते हैं नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है, या डॉग स्टाइल में भी कर सकते हैं अगर ज्यादा छल्ले लगा लें तो इस तरीके से ये आता है। और आपको शायद इंडिया में भी ये छल्ला मिल जाएगा, मुझे लगता है अमेजोन वगैरह पे आप ट्राई करें तो आपको मिल सकता है। यदि आप ये छल्ला नहीं डालते हैं और इससे परफेक्ट आप जो मेरी वीडियो है उसकी जो मैं बता रहा हूं आपको उस तरीके से पूरी लेंथ के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको नहीं होती है, तो आप ये छल्ला डाल करके भी यूज कर सकते हैं अपने आईडिया से। तो आप बेबी बॉय, गर्ल, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें आपको अपने पेनिस और मैडम की जो हेल्थ है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए पूरी। ये पूरी नॉलेज होगी तब आप एक परफेक्ट रिलेशन बना सकते हैं बेबी बॉय के लिए, और इससे गर्ल के लिए भी कर सकते हैं। आप जितना बाहर रखेंगे, गर्ल के लिए तो आप इजी है, जितना आप बाहर रखोगे, जितना बाहर रखोगे ना उतना बढ़िया रहेगा, अंदर डालने की कोशिश। लेकिन बॉय के लिए अंदर डालते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। अब इसमें एक चीज और आती है कि जब रिलेशन बनाते हैं उस टाइम पे मैडम का पहले डिस्चार्ज होना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि मैडम जब डिस्चार्ज होती है तो उनका जो स्पर्म आता है, उनका जो रज आता है, वो एल्केलाइन होता है, वो एल्केलाइन होता है, और उससे लड़का होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर मैडम अगर खुश हैं, खुश मिजाज हैं, तो ये एल्केलाइन है। लेकिन अगर दिमाग में स्ट्रेस है, तनाव है, तो फिर ये एसिडिक में बदलने लगेगा, ये एल्केलाइन नहीं आएगा, एसिड में बदलने लगेगा। और जब एसिड डिस्चार्ज होगा तो फिर लड़की की संभावना बढ़ जाएगी। तो
ये वीडियो आपका आज का मैंने बताया, इसको अगर आप ध्यान से सुना है आपने, तो ये आपका बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साइंस है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। मैं इस मेथड पे मेरे क्लाइंट्सों को जो है आगे की प्रोसेस करवाता था, बट आज मैंने आपके सामने ये शेयर किए। आप इस वीडियो को नॉर्मल ना समझें, और आप, मैं फिर बताता हूं कि अगर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वापस ना जाएं, क्योंकि आपको बहुत बेटर जानकारियां, अब से पहले की वीडियो आप देखो, उनमें भी आपको ऐसी साइंटिफिक जानकारियां और ज्योतिष की भी होगी, तो बिल्कुल पक्की नॉलेज आपको मिलेगी। आपको मेरे वीडियो पे या मेरे चैनल पे आने के बाद ना इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारी जानकारियां जो बिल्कुल सही होंगी वो आप यहां पे ले सकते हैं, संतान से रिलेटेड। और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें आपकी परेशानियों से रिलेटेड बताऊंगा। गर्भधारण नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, पीरियड से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें आपको जीवन में फर्स्ट पीरियड जो आता है उसके और भी बहुत सारे पहले वीडियो डाले, और भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे हमने हमारा पेज बना लिया है, आप उस पे हमें फॉलो करिए। आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वहां आप देखिएगा, क्लिक करिएगा और इंस्टाग्राम पे पहुंच जाइए। वहां जाकर के आप फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत शॉर्ट वीडियो में रील्स मिलेंगी, और वो रील्स आपके बहुत काम की होंगी, क्योंकि आपको हर 30 सेकंड और 45 सेकंड और 50 सेकंड के अंदर बहुत काम की बातें वहां पे बताई दी जाती हैं। यहाँ पे लंबा वीडियो होता है, वहां पे शॉर्ट होता है, और सबसे पहले वीडियो वहां पे आएगा, यहां से पहले, लेकिन वहां आएगा शॉर्ट में, यहां आएगा डिटेल से। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारे दर्शक हैं, पुराने भी नए भी, वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कहां रहते हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, इस बारे में आप कमेंट करें, और साथ ही मुझे इजाजत दें। बाकी लाइक और शेयर भी करें वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंडों में। बस इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।